डेढ़ बजे के करीब उनकी मैंने चीखें सुनी थी। जब मैंने उनको देखा है मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। छोटे बच्चे थे, उनकी 1 मिनट में जान निकल गई थी। तो मुझे अभी तक उनकी चीखें सुनाई देती हैं। एक माँ ने एक माँ के रिश्ते की तौहीन की। काश मैं उस वक्त मौजूद होती, मैं होती और मेरे जीते जी वो बच्चे मर जाते। ये नहीं हो सकता। बच्चों का क्या कसूर था? उसके हस्बैंड उसको कोई गलत काम में लगाना चाह रहे थे, उससे जान छुड़ा लेती। बच्चों को मार के कोई मसला हल होता है? लाहौर के इलाके इचरा बाजार में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक सफाक मां ने अपने ही 3 बच्चों को ज़िबा कर डाला। इस वक्त पूरा पाकिस्तान सोगवार है और हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मां ने ये इंतहाई कदम उठाया। हम एक बार फिर जाए वकुआ आए हैं, यहाँ पर हम इलाका मकीनों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मां ने अपने ही 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया। हम कल भी यहाँ पर आए थे, लेकिन पुलिस ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। फर्नीचर मार्केट है, बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि इस फ्लैट के बारे में कुछ बता सकें, इस घर के बारे में बता सकें। तो पुलिस ने इस घर को सील कर दिया है। इस फ्लोर पर और भी फ्लैट्स हैं, जिस तरह के ये वाला फ्लैट है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस फ्लैट को ताला लगा हुआ है। कल जब हम यहाँ पर आए थे तो उस वक्त ये फ्लैट खुला हुआ था, लेकिन आज इस फ्लैट को ताला लगा हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो लोग रहायश पजीर थे वो भी यहाँ से छोड़ छाड़ कर चले गए हैं। आइए ऊपर चलते हैं। कैमरामैन हक नवाज से मैं दरख्वास्त करूंगा अगर वो आपको दिखा सकें तो ये उन मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों के कपड़े यहाँ पर इस दीवार पर सूखने के लिए रखे हुए हैं। आइए ऊपरी मंजिल में चलते हैं और इनके किसी और हमसाये से बात करने की कोशिश करते हैं। आपके नीचे वाले फ्लोर पर एक लर्जा खेज वारदात हुई है। एक खातून ने अपने 3 बच्चों को ज़िबा किया है। क्या आप उनको जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस जब रास्ते से गुजरते थे उनके बच्चों को खेलते हुए देखते थे। अभी जैसे उनके कपड़े आप देख रहे हैं वो बालकनी में लटके हुए हैं, बस हमें इसके अलावा कुछ पता नहीं, क्योंकि हम नए आए हैं इधर। हमें अभी ये दूसरा मंथ है। रात को सोते हुए कोई शोर शराबी की आवाज आई हो? नहीं, मैं जॉब करती हूँ और मैं आके बस सो जाती हूँ। और वैसे भी ये फर्नीचर मार्केट है, यहाँ काम हो रहा होता है, उनका अपना ही शोरगुल बड़ा होता है, किसी की आवाज क्या आई। रिदा को उनके शोर को कभी देखा हो आते जाते? नहीं, बच्चों के अलावा हमने उनकी तरफ कभी नहीं देखा। बच्चों के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा। उनको खेलते हुए देखती थी यहाँ पर? खेलते हुए आते जाते नजर पड़ जाती थी। यकीनन बहुत अफसोसनाक। मैं कहती हूँ मैं बहुत तकलीफ में थी। मैं जब से मतलब मैं अपने घर आई, मैंने खाना नहीं खाया। आज खाना खाया। जब ये पता चला कि उसकी माँ ने ऐसा किया तो फिर मेरा वो जो सारा खौफ था सब कुछ खत्म हो गया। मैं समझती थी पता नहीं कोई आउटसाइडर आया है। इस प्लाजा से हमें खौफ आने लगा था। मैं सोच रही थी हमसे मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन जब पता चला कि माँ ने ऐसा किया तो फिर वो सारा खौफ अब दूर हो गया। आपके सामने वो सीन भी आता होगा, आप गुजरती होंगी, आपने कभी बच्चों को देखा होगा? हाँ, मैं इमेजिन करती हूँ। मैंने इसलिए उनको नहीं देखा है। मतलब उनकी लाशें पड़ी थी जब मैं घर आई। पुलिस वाला मुझे ऊपर छोड़ के गया, मैं नहीं देख सकी, मेरा इतना दिल नहीं। आपको पता कैसे चला? आपके क्लिप्स में मुझे देखेंगे, मैं फौरन आई हूँ। पुलिस की नफरी मुझे ऊपर छोड़ के गई, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी घर में अकेली थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक माँ ने कत्ल किया। एक माँ ने एक माँ के रिश्ते की तौहीन की। एक माँ का रिश्ता खराब किया, एतबार खत्म हो गया। एक माता कमाता नहीं होती है, आज वो हो गया। नहीं होना चाहिए। मुझे ये है कि काश मैं उस वक्त मौजूद होती, मैं उस माँ और बच्चों के बीच में जरूर आ जाती, चाहे फिर मेरा अंजाम कुछ भी होता। मैं होती और मेरे जीते जी वो बच्चे मर जाते। ये नहीं हो सकता। मैं खुद जख्मी बेशक हो जाती, ये मेरा दावा है। अफसोस कि मैं उस वक्त इस प्लाजे में मौजूद नहीं थी। मैं कहती हूँ ये चीखें अर्शे बरी तक गई हैं। अर्श हिल गया। अर्श मैं एक माँ की फीलिंग समझ सकती हूँ। मेरा दिल हिल गया उस वक्त। मैं बता नहीं सकती मेरे पाँव कांप रहे थे। मैं घर जब पहुंची हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पहुंची। मैंने नहीं देखा भीड़ है, मैंने नहीं देखा पुलिस है, मैंने नहीं देखा आदमी है, मैंने नहीं देखा मैंने निकाब नहीं किया हुआ है। मैं घुस गई। उन्होंने देखा जब ये औरत ऐसे बेबाकी से आ रही है तो फिर उन्होंने वो जो आजी साहब बैठे हो तो उन्होंने कहा पुलिस वाला कोई बंदा जाए, ये यहाँ रहती है, इनको खातून को ऊपर छोड़ के।
मैंने उन बच्चों की चीखें सुनी है। हमारे साथ यहाँ पर उनके हमसाए मौजूद हैं और वो हमसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनका चेहरा ना दिखाया जाए, लेकिन वो हमसे बात करना चाहते हैं। क्या हुआ था? 1-1:30 बजे के करीब उनकी मैंने चीखें सुनी थी। चीखें वो मार रहे थे ना वो बच्चे, तो लोग भी बाहर निकले थे क्योंकि उनके घर में ये हो रहा था ना। मैं खुद बहुत डर गई थी। उनकी आवाजें अभी तक हमें, कल सारा दिन उनकी आवाजें सुनाई देती रही, उन बच्चों की चीखें। तो आप घर पर थी उस वक्त? हाँ। आपको ऐसा क्या लग रहा था कि घर पे हो क्या रहा है? मैं घर पे अकेली थी। जब मैंने उनको देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी उन बच्चों को देखने के बाद कि उनका इतना बुरा हाल हो गया। वो चीखें मार रहे थे, आपको ऐसा क्या लग रहा था कि क्या हो रहा है? नहीं, छोटे बच्चे थे, उनकी 1 मिनट में जान निकल गई थी जब उनके गले काटे गए हैं ना। ये सब वाकया हो गया तो आप नीचे उतर के गई? मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकी। वो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अभी तक उनकी चीखें सुनाई देती हैं। यकीनन बेटा, बहुत अफसोसनाक वाकया। आप डरी हुई होंगी उस वाकये के बाद यकीनन। उनको जब मैंने देखा मैं बहुत डर गई। मैं बयान नहीं आपको कर सकती कि वो मेरी आंखों के सामने वो आ रहा है कि मैं भूल नहीं सकती थी। हमारे साथ पड़ोसी मौजूद थे रिदा के, और उन्होंने हमें बताया कि ये वाकया हुआ क्या है। बता ये रहे हैं कि 1 से 1:30 बजे के दौरान यहाँ पर एक बच्ची थी, वो अपने घर पर ही मौजूद थी और बता रही है कि उसने बच्चों की चीखें सुनी हैं। बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो बच्ची बता रही है कि आज भी काफ़ी टाइम गुजर गया, 24 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक उन बच्चों की चीखें उसके दिमाग में हैं। कितनी सफाकियत के साथ ये कत्ल किया गया है। दो बच्चे थे, एक गोद में था, 3 बच्चे थे टोटल। तो बड़ा प्यार करते थे, कुछ समझ नहीं आई। हम खुद हैरान हुए पड़े हैं। बच्चे आंखों के सामने डेली आते हैं। बड़ा गलत हुआ जो भी हुआ है, हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। कभी ऐसा हुआ हो कि बच्चों के पास पैसे ना हो या वालिदैन ने कहा हो कि हमारे पास पैसे नहीं, हम बाद में दे देंगे? वो उनका उधार ही चलता था, यानी कि हफ्ते बाद दे देते थे। 1000-2000 का उधार होता था, वो हफ्ते बाद आके खुद दे देते थे। आपकी दुकान से ही लेते थे? जी, ये सामने तो फ्लैट है, हमारे दुकान के सामने ही है, तो इधर से आके लेते थे। यहाँ पे 7-8 साल हो गए रहते हुए। पहले ये 7 वाले फ्लैट में थे, फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो यानी 7-8 साल से जानते थे। कोई इतना बड़े मसले मसाइल नहीं उनके देखे हमने। जो मुलजिमा है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बीमार रहती थी। कभी ऐसा देखा तो नहीं है, क्योंकि डेली आते थे, फ्रेश लगती थी, इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है। और जो उनके हस्बैंड थे रमजान, उनके बारे में बताएं। वो तो शरीफ बंदा ही लगता था, अंदर का दिल का पता नहीं है। वो तो नहायत शरीफ ही लगता था। 7-8 साल से हम जानते हैं उसको, तो कभी ऐसे बारे में सुना नहीं है हमने। लेकिन बाद में पता नहीं अंदर का दिल का क्या मामला आते हैं उनके। जब आपने सुना कि माँ ने अपने 3 बच्चों को ज़िबा कर दिया है, तो आपके जहन में वो दोबारा सीन आता होगा कि किस तरह वो आते थे, यहाँ पे चीज़ देते थे? तो मेरी आंखों के सामने डेली बच्चे आते हैं। वो बेचारे जिद करते थे, मैं कहता था नहीं नहीं ये नहीं चीज़ लेनी, ये खराब है, लॉलीपॉप ना लो, ये चिप्स ले लो। तो जेहन में डेली आते हैं। अब वो बड़ा दुख सा हो रहा है एक वाकया सुन के, यानी कि उसको कोई हस्बैंड से मामला था, उसके हस्बैंड उसको कोई गलत काम में लगाना चाह रहे थे, उससे जान छुड़ा लेती, उससे तलाक ले लेती। ये बच्चों को मार के कोई मसला हल होता है? कोई हल नहीं होता। कोई दाता साहब छोड़ाती। बच्चों का क्या कसूर? बच्चों को मार के कोई मसला हल हो गया? मामला तो उसने और खराब कर लिया। ये कुछ और वाकया लग रहा है जो अंदर का पता नहीं लग रहा। बच्चों को बेकसूर उन्होंने मारा है। बच्चे उन्होंने अभी की दुनिया में देखा ही क्या है। आपने पड़ोसियों की गुफ्तगू सुन ली कि किस तरह सफाक माँ ने अपने 3 बच्चों को ज़िबा किया। बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन माँ नहीं रुकी। कल रात को डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ तफसीलात बताई। उन्होंने क्या बताया, पहले ये सुन लेते हैं। जब मौका देखा था तो बहुत सारी चीज़ें क्राइम सीन पे उसी वक्त बता रही थी कि यहाँ पे क्या हुआ। जो उसकी स्टेटमेंट है शौहर की, जो बीवी की, कोरोबोरेट नहीं कर रही थी। कैमरा वाली टीमों ने कैमरे देखे, जो टाइम वो बता रहे थे, इतने बजे आए, इतने बजे गए, वो सारी चीज़ों में तजाब था। जो बात सामने आई है उसमें खातून जो थी उसका ये बयान है कि उसको
फोर्स किया जाता था, और एक तो उसके किरदार पर इल्जाम लगाया जाता था, और दूसरा वो शादी से खुश नहीं थी, वो इससे निकलना चाहती थी। उस पर माजी में ये इल्जाम भी लगाया गया कि ये बच्चे उसके नहीं है। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी बिना पर उसने बाकायदा प्लान किया, और उसने प्लान करके पहले इसको 3 दिन पहले उसने इसके लिए खास तौर पर एक चाकू खरीदा, और फिर उसने ये सारा काम सरंजाम दिया। क्राइम सीन भी बोल रहा था, और जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो आपस में एडअप नहीं हो रही। फिर जो एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस हमें क्राइम सीन से मिल रही थी, वो उनकी स्टेटमेंट से साबित नहीं हो रही थी। जो मियाँ और बीनी है, इनका बयान ये है कि जब ये वहाँ पहुंचे तो बच्चों के हाथ में सुरियां थी। जब हमने उसको मौके को देखना शुरू किया और हमने तमाम उसको असेस करना शुरू किया, तो हमें ऐसी जगह से भी ब्लड स्टेन्स मिले जहाँ पर वो अपने जाने का जिक्र ही नहीं कर रहे थे कि हम वहाँ नहीं गए। बाथरूम के अंदर ब्लड स्टेन्स मिले, हमें एक कमरे के अंदर ब्लड स्टेन्स मिले, जिससे साबित हो रहा था कि यहाँ पर कोई चीज सबूत मिटाया गया। चले मान लेते हैं कि माँ ने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके शोहर ने, उसके देवर ने और उसकी सास ने एक झूठा बयानिया बनाने में उसका साथ दिया। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।